तो पुतिन का गुस्सा अभी रुका नहीं है और बड़ी खबर यह है कि क्रीमिया ब्रिज पर रूस ने एक बड़ा खुलासा किया है। रूस के मुताबिक हमला करने वाला ट्रक जॉर्जिया से आया था और इसे यूक्रेन के ओडेसा से लाया गया था। बड़ी बात यह है कि रूस का आरोप है कि यह पूरी साजिश यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रची थी और इस साजिश में रूस के कई नागरिकों को भी शामिल किया गया था। रूस की तरफ से आरोपियों की तस्वीर भी जारी की गई थी। तो क्रीमिया ब्रिज धमाके पर रूस ने खुलासा किया है और बताया कि जो ट्रक जिसमें विस्फोट हुआ वो जॉर्जिया से आया था और जॉर्जिया तक ओडेसा से पहुंचा, यूक्रेन के ओडेसा से। इस सिलसिले में कुछ तस्वीरें भी जारी की गई और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और जिस जगह ये धमाका हुआ था क्रीमिया ब्रिज पर, जरा ये तस्वीर देखिए। जबरदस्त धमाका हुआ था जिससे ये पुल समंदर में समा गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। बाइडेन का कहना है कि अगर पुतिन परमाणु हमला करते हैं तो उनकी तैयारी भी पूरी है। यूक्रेन पर पुतिन का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। शहर दर शहर तबाही की तस्वीरें हैं। लगातार सायरन बज रहे हैं तो रूस की मिसाइल लगातार यूक्रेन के शहरों को तहस नहस कर रही है। कीव पर हुई बमबारी के बाद रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात अचानक से बदल गए और अब बारी निर्णायक लड़ाई की आ चुकी है। अब दुनिया में ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या पुतिन परमाणु अटैक कर ही इस लड़ाई का अंत करेंगे। यूक्रेन परेशान है तो नाटो में भी खलबली मची है। क्रीमिया ब्रिज उड़ाने के बाद से ही पुतिन का बदला यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की और बाइडेन आपस में बात कर चुके हैं तो अब बाइडेन पुतिन के परमाणु अटैक का जवाब देने की भी तैयारी कर रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि पुतिन परमाणु हमला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका इस बारे में बात करना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। अगर एक बार जब आप एक परमाणु हथियार का उपयोग करते हैं, जो गलतियां हो सकती हैं, गलत अनुमान, कौन जानता है कि क्या होगा। लेकिन अगर पुतिन ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि क्या करना है। वहीं रूस बार बार परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की भी बातें कर रहा है। पुतिन की धमकी के बाद अब रूस के विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। Президент неоднократно высказывался, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения Российской Федерации в результате прямых ядерных ударов или ударов. उधर मंगलवार को कीव के हमले को लेकर G7 की अहम बैठक हुई। इस बैठक को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संबोधित किया। बैठक में ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एक बार फिर रूस के खिलाफ हथियार दिए जाने की मांग की। Пункт. Оборонна підтримка, повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО. उधर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मंगलवार को देश के पश्चिमी सैन्य जिले में नए भर्ती किए गए सैनिकों के शिविर का निरीक्षण किया। खबर है कि शोइगु ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को ट्रेनिंग में अनुभवी अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन के 4 इलाकों में हुए जनमत संग्रह से पहले पुतिन ने अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जनमत संग्रह वाले इलाकों में तैनात कर दिया था। रविवार को कीव पर हुए हमले के बाद युद्ध का पूरा सीन पलट गया है। रूस अब न सिर्फ पश्चिमी देशों को धमका रहा है बल्कि खुलकर उनकी कंपनियों पर भी कार्रवाई कर रहा है। रूस ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी मेटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है। रूस ने मार्च में ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दी थी। रूस के अधिकारियों का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म्स रूस को बदनाम कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अमेरिका जर्मनी की यूक्रेन को बड़ी मदद। इस वक्त की अहम खबर, यूक्रेन पहुंचा जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ने भी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद दी है। यूक्रेन को 2 देशों की तरफ से बड़ी मदद पहुंचाई गई। अमेरिका और जर्मनी वो देश हैं जिन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन की मदद की है और जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंचा है। अमेरिका ने भी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद पहुंचाई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।